Friends, good afternoon. Myself Akash Bankat, नर्सिंग ऑफिसर एम्स एंड मैं अपनी तरफ से आपको थैंक्स कहता हूँ लास्ट वीडियो के ऊपर आपके जो रेस्पॉन्सेज मिले, जो कि वीडियो था 80-20 बेस्ड सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स एट एम्स। इस बार का वीडियो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के ऊपर। आज 30 मई ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मनाया जा रहा है एंड दिस ईयर्स थीम इज़ कनेक्शंस। कनेक्शंस मीन्स मैं आपको ब्रीफली नरेट करता हूँ। कनेक्शंस मीन्स पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। अब जैसे कि इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये डिज़ीज़ अपने सीवियर फॉर्म के अंदर वर्सनिंग कंडीशन के अंदर पहुंचती है, पेशेंट की कंडीशन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग और मसल्स की मोटर एक्टिविटी के कोऑर्डिनेशन में धीरे धीरे कमी आती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपने चाहे वो बोलने का काम हो यानी स्पीकिंग एक्टिविटी हो, स्लर्ड स्पीच जो शुरुआत के अंदर पहले डिस्फेसिया के अंदर होती है, फिर धीरे धीरे फेसिया में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा शुरुआत में निस्टैग्मस की कंडीशन होती है जो लेटर ऑन ब्लड विजन एंड डिप्लोपाई में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा पॉजिटिव बेबिन्स की रिफ्लेक्स पाया जाता है जो कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज को डिनोट करता है। अगर न्यूबॉर्न के अंदर पाया जाए तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होता है, लेकिन यही एक एडल्ट के अंदर पाया जाए तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को दिखाता है जो कि इस डिज़ीज़ में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती जाती है, पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे वो बैड से वर्स से वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाती है। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक कनेक्शंस विद द कम्युनिटी, मेक कनेक्शंस विद द persons related to him, like उनके फैमिली मेम्बर्स हो, लाइक कम्युनिटी मेम्बर्स हो, लाइक अदर मेम्बर्स जो उनके कॉन्टेक्ट्स में हो। मतलब हर तरह से पेशेंट को मतलब एक डिपेंडेंट लाइफ की तरफ बढ़ना होता है और ये डिपेंडेंस हम कम करके उसे असिस्टेंस में कन्वर्ट करें, ये कनेक्शंस का मीनिंग होता है। मींस पेशेंट जब अपनी इस कंडीशन के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी पेशेंट की कंडीशन अगर वर्स से वर्स्ट होती जाती है तो फिर उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को फील होता है कि वो मतलब दूसरों से आइसोलेटेड है, वो लोनली फील करता है। यानी पेशेंट शुरुआत के अंदर अपैथेटिक, फिर धीरे धीरे ये अपैथी की कंडीशन लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाती है डिप्रेशन के अंदर। एंड डिप्रेशन आप समझ सकते हैं मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या यूँ कहे कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो है डिप्रेशन। और इसके लिए WHO ने इसे एक बार अपनी थीम के तौर पर भी इसे चुना था 2017 के अंदर, डिप्रेशन लेट्स टॉक। एंड इसलिए आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये डिज़ीज़ की कंडीशन प्रोग्रेस में बढ़ती जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को असिस्ट करने की ज़रूरत होती है, पेशेंट का कनेक्शन उसके सराउंडिंग एरिया में बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एंड इसके अलावा जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन में जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वर्स्ट हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना। एंड एज अ नर्सिंग स्टाफ हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पेशेंट को जैसे ही किसी भी कंडीशन के अंदर पेशेंट है उसको पेशेंट को स्टेबलाइज करें, उसके पेशेंट का वाइटल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करें एंड पेशेंट को अपने एनर्जी लेवल को कंजर्व कर सके, ऐसी एक्टिविटी के अंदर उसे रखे। मींस उसे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में सुपाइन या सेमी फाउलर्स पोजीशन में मेंटेन रखे। एंड उसको जैसे इस कंडीशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ब्लैडर एंड बावेल एलिमिनेशन का फंक्शन भी अल्टर्ड होता है, तो उसके लिए हम पेशेंट को लो फैट हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। एंड पेशेंट का नेशनल मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी से कांटेक्ट करवाए उसके फैमिली मेम्बर्स का, ताकि वो उसे प्रॉपरली गाइड कर सके एंड प्रॉपरली मॉनिटर कर सके एंड उसकी लेटर ऑन फ्यूचर लाइफ कैसी बेटर हो सकती है
वो उसके टुवर्ड्स अवेयर कराए एंड ग्लोबली इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट करने का यही एक मकसद है। इसलिए आज के दिन हमें कनेक्शंस बनाने हैं पेशेंट का उसके सराउंडिंग एरिया से। सो गाइस, ये था आज के एक इम्पोर्टेंट डे के रिगार्डिंग मेरा आपको वीडियो मैसेज कन्वे करने का पर्पस। एंड आई होप आपको जानकर भी अच्छा लगा होगा कि 30 मई को भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्लिनिकल डे आता है जो अगर देर सवेर किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो ये आपके लिए एक मार्क बढ़ाने का एक पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड ऐसे ही चुनिंदा टॉपिक्स और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ के ऊपर मैं आगे भी आपके साथ में वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसे इम्पोर्टेंट डेज़ के टुवर्ड्स आपकी भी अगर कोई नॉलेज हो, कोई डे हो, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।